सेशन हमारा ज़रा कम वक्त का होगा। जी, कल मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ समझ आ गई थी? जी सर। अच्छा, चलो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हम देखेंगे माइनस सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। कोई डिफरेंस नहीं है, वही तरीका है, तमाम वही चीज़ें, लेकिन हम अभी मैथ सीख रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, हम इसका कैरी लेते थे। ये 13 बनता था, 13 में 7 गए, कितना आता है? 13 में 7 6 गए 6, और यहाँ क्या जवाब आएगा? 2 26। यही मेथड है, यही तरीका है, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें, लेकिन इसको करने का अंदाज चेंज कर लेंगे। उसकी क्या वजह है वो हम आगे एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। करना यह है कि हमने अब इसको इस इधर से सॉल्व नहीं करना, हमने इसको सॉल्व करना है इस तरफ से। इस तरफ से जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, 6 माइनस 3 क्या होता है? 3 3। आपने जिस वक्त इसका जवाब 3 आ गया तो आपने ये देखना है कि क्या ये नंबर बड़ा है या छोटा है इससे। अगर छोटा है तो आपने ये नंबर एक कम करके लिखना है, बस। समझ आई बात? कैसे? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, लेकिन आपने इसको यस देखा, सर। आपको देख के पता लगा कि नहीं ये तो 3 बड़ा है 7 से, तो आप 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और यहाँ डायरेक्टली 13 में से 7 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ मेथड भी वही है, सब कुछ यही है, लेकिन जब ये नंबर्स बढ़ेंगे और जब हम इसको मेंटली कर रहे होते हैं तो एक्यूरेसी और स्पीड हमारी इस तरह डेवलप होती है। कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। चलो, ए, पहले क्या करेंगे, 6 माइनस 4। तो हमें पता है 6 माइनस 4 क्या आता है, 2 आता है, लेकिन हम 2, हमें जवाब के साथ पता लगेगा ये छोटा है इससे, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर 12 माइनस 7 कर देंगे। क्लियर है जी? जिशान, यस सर। जिशानुल हक, अरीबा, आप लोगों के माइक ऑफ हैं आज। सर ये 12 कैसे लिखेंगे? 12 हाँ, कहाँ से 12 आएगा? कैसे देखें, हम वैसे भी तो नॉर्मली हम यही करते हैं ना, जब कोई नंबर छोटा होता है। अब ये 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कैरी लेते हैं ना नॉर्मल में भी। तो हम यहाँ का लिखते हैं 5। अभी भी आपने वही करना है। यहाँ पर इसका मतलब, अगर ये देखें यहाँ पर ये छोटा है 8 से, तो मतलब ये 15 में से लेस होगा। यहाँ पर से मतलब है 11 में से लेस होगा, यहाँ में 17 में से लेस होगा, यहाँ पर 15 में से लेस होगा, यहाँ पर खैर वो छोटा का मतलब 6 में से 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में 2 नहीं, 10 में से 2 जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ 2 है, इसमें 12 हो जाएगा। तो मेथड वही रहेगा, लेकिन आपने इसको करने का जो अंदाजा है वो आपने चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है, ये देखें, 6 माइनस 4, 2 आता है, 2 नहीं, 1 लिखेंगे और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब जरा मुझे बताएं नेक्स्ट, 7 माइनस 2, 4 1 4 7 लिखेंगे। 4 और नेक्स्ट 7। 7 ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट सी, 3 3 3 और 6। और 6। ठीक है, देखें आपका टाइम सेव हो रहा है। अगर आपने वैसे करना होता राइट से लेफ्ट तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेथड भी वही है, लॉजिक भी वही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नए स्टूडेंट आए हैं। अब्दुल्ला नया आया है, और कौन आया है भाई नया? रमज़ान। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रमज़ान और अब्दुल्ला आपके लिए कॉन्सेप्ट। हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि अगर हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए हम 1 कैरी लेकर आएंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अब 5 रह गया है तो 5 माइनस 4 करेंगे, अब 1 आ जाएगा। हम इसी मेथड को यूज करेंगे, कोई नया मेथड नहीं है, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट कैसे करना है, आपने सबसे पहले जैसे ही 6 में से 4 माइनस करना है तो जवाब आएगा 2, लेकिन आपने 2 लिखने से पहले या बोलने से पहले चेक करना है कि क्या राइट साइड पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले से।
अगर ये यस है तो आपने वो नंबर एक कम करके लिखना है। जवाब आया था 2, आपने 2 नहीं लिखना, आपने 1 लिखना है। और यहाँ पर डायरेक्ट 12 माइनस 7 करेंगे बस 15 आ जाएगा। जी रमजान क्लियर है? सर ये 2 और 7 आपने क्या कहा कि इस साइड में हमें देखना है हाँ, कि नंबर। ये ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है जी और नीचे नंबर बड़ा है जी तो सर। आप यहाँ के जो माइनस करके आंसर आएगा उसको एक कम करके लिखोगे। 6 माइनस 4 2 आता है, लेकिन क्योंकि 2 7 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखें 7 माइनस 2 5 आता है, लेकिन हम 5 और 5 छोटा है 8 से, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ 5 माइनस 4 4 आता है, 1 4 आता है, लेकिन यहाँ 1 5 से छोटा है तो हम 3 लिखेंगे। ये काम करना है। और दूसरे स्टेप को आपको पता ही है, वो 11 में से 5 माइनस कर देंगे, 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 12 में से 7 कर देंगे। अब जरा दोबारा करते हैं। ये तो हमने कर लिया, दिस इज 15। अब मुझे बताएं बी के लिए क्या आएगा पहले। ये बी आएगा सर, 4 आएगा सर, 4। 4 और नेक्स्ट क्या आएगा? 7 7 आएगा। जी सी में बताएं 51 माइनस 15 क्या कैसे करेंगे? 3 आएगा सर। नेक्स्ट 6 डी 6 माइनस 3 6 माइनस 2 3 9 सर, 2 2 9। एंड 9। जी ई 1 2 1 2 एंड 1। अच्छा यहाँ क्या 4 माइनस 2 किया तो 2 क्यों आया? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा नहीं है नीचे वाले से। सर अगर बड़ा हो तो सेम ही लिखना है। हाँ फिर सेम लिखना है, फिर जरूरत नहीं है ना कैरी शेरी किसी भी चीज की, फिर सेम लिख देना। बस ये चेक आपने रखना है। अब बताएं, सॉरी नेक्स्ट एफ का जवाब दें, क्या आएगा? -3 2 एंड 2 8 8 नेक्स्ट 2 एंड 8 जी नेक्स्ट 8 4 एंड 4। जी किसी को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे, ताकि हम फिर थोड़ा सा टफर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो सर। क्लियर है? चलें सर एक मतलब आप फिर दोहराएंगे? जी मैं दोहरा देता हूँ। देखें इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने इसमें अपने इस मेंटल मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी नया फार्मूला नहीं बनाया, हमने सिर्फ तरीका चेंज किया है। पहले हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाते थे, अब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए अगर आप देखें इस सी में, तो 5 जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करेंगे ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर, तो आपने ये देखना है कि ये 5 माइनस 1 आता है 4। लेकिन आपने सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है कि क्या अगले जो नंबर्स हैं यूनिट वाले, वो ऊपर छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है। अगर तो छोटा नंबर है, देखें यहाँ स्मॉल है, अगर यहाँ छोटा नंबर है 5 से, तो आप इसको 4 नहीं लिखेंगे, लेस 1 लिखेंगे, आपने 3 लिख दिया। और नेक्स्ट को आपने सिंपल 11, क्योंकि 1 में से आप 5 माइनस नहीं कर सकते, 11 में से करते हैं, तो वो आप ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे। जी क्लियर है? ओके सर, गॉट इट। चले अब यस जरा सर, क्लियर अगले है, करेंगे, थैंक ये अगला करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस। थोड़े बड़े नंबर्स करते हैं ना, देखते हैं उसमें क्या फायदा होता है। चलें जी करें स्टार्ट। जी ए जी में यस सर। सर। एक अब देखना क्या आपने 4 माइनस 1 किया तो क्या आता है 3 जी, 2 लेकिन लिया था। हाँ लेकिन अगला नंबर छोटा है नीचे वाले से, यस सर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 5 2 5 सॉरी 1 टू 2 अच्छा 5 1 5, लेकिन 5 अगला नंबर छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर, 1 है। तो फिर जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पूरे का पूरा 5 सॉरी 5 नहीं आएगा, ये 14 8 6 6 आ जाएगा, 2 6 1। 6 ठीक है, क्यों? यहाँ आपने वर्किंग करते हुए चेक किया कि ये नंबर बड़ा है, तो फिर आपने वो नंबर पूरे का पूरा लिख देना है, जो जवाब आ रहा है उसमें से -1 नहीं करना। नेक्स्ट पे आ जाए बी पे।
ये 6 4 and 5 3 5 3 5 है सर। सी 8 minus 3 4 और नहीं 4 7 7 7 6 6 8 5 कैसे? देखें आपने 8 माइनस 3 किया, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, आपके पास जवाब आया था 5, लेकिन 5 आप नहीं लिख सकते क्योंकि अगला नंबर छोटा है, तो आपने इधर 4 लिख दिया। अब अगला 11 में से 4 माइनस किए 7, जैसे ही आप 7 लिखने लगे आपने नेक्स्ट चेक किया, अगला फिर छोटा है, तो 7 को 6 लिख दिया, और अगले 30 में से 5 किया आपने टोटल, तो आपके पास क्या आ गया? 8 आ गया। डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन। 3 3 2 2 2 7 7 yes sir ई ओके यह हो गया छोटा नंबर तो आएगा 1 1 2 1 3 and 3 3 yes sir 3 2 3 1 3 1 7 5 जी ठीक बताया। मेरा तो ख्याल है ठीक है। सर yes sir ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा जी, इसका डिजिट सम चेक करें जरा, डिजिट सम करके। डिजिट सम क्या आता है? 1 9 9 आता है ना 9 आता है या 0 आता है, ठीक है। और इसका 2 डिजिट सम 2 2, 2 और नीचे का डिजिट सम 2 2 नीचे का डिजिट सम 7 7 7 7 इसका मतलब है ठीक है, 7 करेक्ट है। चलें आ जाए जी पे। फाइव 3 5 5 5 3 और 2 आएगा 3 2 2 6 ठीक है। yes sir अच्छा नेक्स्ट को ना एच को हम पुराने तरीके से करते हैं जी। 11 में से सर इधर 7 गए तो 2 कैसे बच गया? 11 में 7 गया तो कितना बचा? 4 बचा। अब ठीक है, 3 5 3 4 6। जी सर। सर अगला नंबर पड़ा है ना अच्छा अगले को 8008 माइनस 3839 को हमने जरा पुराने मेथड से करना है, तो पुराने मेथड में हम क्या करते थे? 18 माइनस 9 आ जाएगा, 9 आ रही ये 9 रह गया था, 9 माइनस 3 6 आ गया, ये 9 10 9 10 हो गया, 10 माइनस 1 10, तो ये 2 आ गया। नहीं सर 9 होगा ये भी सर 9 नहीं था, 10 ही 8 होगा। 1 में आया। से 8 में से इसको कैरी दी थी फिर दोबारा आगे कैरी दी थी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 1 आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया? 7 7 में 3 गए 7 4 4 आ गया। अब जरा इसको करते हैं दूसरे तरीके से जिसे हम पहले कर रहे थे। चलें जी, 8 माइनस 3 5, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि आगे नंबर छोटा है, तो 4 आगे आ गया 4 4 4 आएगा 4। अब 2 1 1 1 2 2 2 6 छोटा है ना सर आगे वाला 7 अच्छा ठीक है, अगला छोटा है, ठीक है 1 1। 6 अगला 10 में से 6 3 गया 10 में 7 से 7 7 7, और बाकी 18 में से 9 गया और 9। मुझे बताएं 9 हमने नहीं सर सर ये 7 नहीं आएगा 6 आएगा 6 आएगा। आगे वाला बड़ा है ना कहाँ पर 6 10 आएगा? में से 10 में आगे से तो 3 जो वो 6 आएगा ठीक है अच्छा ठीक है। यस अच्छा अब मुझे बताएं, हमने अभी दो, एक ये नया मेथड किया न्यू वाला, एक ओल्ड वाला, आसान कौन सा लगा?
सर न्यू वाला ही लग रहा है आसान। ठीक है, तो मतलब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है देखें, आपको माइनस करते हुए सबसे सिग्निफिकेंट अमाउंट पहले पता लगना शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर मैंने आपके पैसे देने थे 8,008 रुपए और मैंने आज आपको दिए हैं वापस 3,839 रुपए, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा कि ये चेक करूं बाकी कितने लेने हैं, यही होगा ना। बढ़िया ये कम। सर अच्छा, तो अब एक तो अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो जुबानी कर ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा अगर आप उस तरह से करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जी मैंने 9 रुपए तो लेने ही लेने हैं इससे, और 9 रुपए के बाद मैंने इससे ना उस 160 रुपए भी लेने ही लेने हैं, और फिर आपको समझ आएगी चार्ट। इस मेथड से आपको क्या पता लग रहा है, सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है दैट इज 4,000, आपको फौरन पता लग जाएगा अच्छा 4,000 तो लेने लेने हैं, उसके बाद 100 लेना है, 60 लेना है, और फिर 9 रुपए लेने। तो ये इस केस में भी आपको हेल्पफुल होती है। आई के ऊपर सर ये तो सामने राइट किया हुआ, मतलब हम इन्हें देख के किए जा रहे हैं। जी जी तो अगर कोई मतलब अभी कोई कह दे कि 8,008 में से 3,813 जी तो जी ये आएगा तो वो मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, अपने वक्त पे आसान हो जाता है, वो वक्त भी आएगा। अभी तो फिलहाल ये कर रहे हैं, करेंगे वो प्रैक्टिस भी। वो कब आएगा? मैंने पहले कहा था मैथ के केस में पेशेंस बड़ा जरूरी है, बड़ा आराम से आएगा, टेंशन ना लें। चलें जी, देखें ना अभी ये तक हमने ओके कुछ भी नहीं किया। आज 12वां सेशन है ना, 12 क्लासें हो गई हैं, क्या सीखा है? कुछ भी नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसी है। तो ये ऐसी ऐसा चीजें। चलें जी, 6363 यही तो आता माइनस नहीं था। 6,363 माइनस 3,388। 2 3 0 0 लेकिन 30। इधर छोटा है सर 3 आएगा यहाँ पर। सर, एक डिजिट कम करना होगा। हाँ जी, तो वो डिजिट सर ये कम वाला करेंगे तो क्या बताएं। आएगा? हाँ जी, अगर डिजिट कम करेंगे तो क्या होगा? 0 में से डिजिट कम करें तो बाकी क्या बचता है? 1 माइनस 0 ही बचेगा, कम कुछ हो ही नहीं सकता। सर ये 6 माइनस 3 9 आपने आएगा, 3 लिखा है। 9 आएगा, 9। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखें ये बराबर हो गया, तो अब हम क्या कंडीशन करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हम नहीं, ये 3 और नेक्स्ट 9 होता है। नेक्स्ट को देखेंगे, वो कम है, इसका मतलब अगर ये कम है तो इसका ये कम ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। देखें, ये 3 था, तो अगर ये सवाल यहां तक होता, ये चीज ना होती हमारे पास, फिर तो कोई मसला नहीं था। लेकिन हमें ये पता है, देखते हैं कि जब ये 3 3 इक्वल आया तो हमने अगला देखना है कि 6, हमें ये पता है कि ये 3 3 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा इस 6 की वजह से। समझ आ रही है बात? तो ये इस 6 की वजह से हमने यहाँ 6 3 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है? 3 नहीं लिखना, 2 लिखना है, इस 6 की वजह से। लेकिन और पहले वाले की वजह से भी तो लिख सकते हैं ना, जो 3 ऊपर छोटा है तो, लेकिन सेम है इसलिए। सेम है ना, अगर अगर यहाँ पर होता 8, फिर हम यहाँ 3 पूरा लिखते, यहाँ 3 लिखते, यहाँ 0 लिखते, वो क्यों? क्योंकि 8 में से 8 माइनस हो जाता ना, यहाँ 6 है ना, 6 में से 8 माइनस करने के लिए हमें कैरी चाहिए होगा। होना था, उधर 3 नहीं है छोटा। किधर? नेक्स्ट ना, अभी नेक्स्ट में बात में यहाँ तक की बात, अगर ये इतना सवाल हो हमारे पास और अच्छा। यहाँ पर 8 हो, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? 3 0 0, सिंपल। हम्म ठीक है, लेकिन अब हमने क्या देखना है, 6 में से जब -3 किया तो हमने नेक्स्ट देखा इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखा तो 6 इज लेस देन 8, तो आपने यहाँ डायरेक्टली 2 लिखा। यहाँ आपने, अब आपको पता है कि ये 3 - 3 0 नहीं 9 आएगा, और यहाँ पर अब क्या आएगा? 16 - 8, 8 16 माइनस 7 आएगा 7 सर। सर 9 क्यों आएगा? 9 नहीं समझ आया। हाँ 9 क्यों आएगा? ये देखिए 9 12 है क्यों ना। आएगा, ये देखें, ये हमने इसको 16 किया है ना, तो ये 1 यहाँ से गया तो ये 2 रह गया ना, जी 12 - 3 करेंगे ना। और वैसे भी जीरो, अगर जो हमने पढ़ा है तो 0 से अगर एक पीछे जाएं तो 9, क्योंकि सर्कल में हमने गिनती सर्कल में सीखी हुई है, तो 0 से पीछे जाएं तो 9 ही आता। ठीक। ठीक है, चलें जी, अब इसका जवाब बताएं जल्दी से। 2 9 2 9 7 7 7 5 5 and 5।
आए जी 5 नेक्स्ट पे आए। अच्छा तो ये 2 11 3 Zero. 10 0 11 8 Two. 2 4 and 7 Nine. 5 minus 15 6 जी ठीक है क्लियर है ये ला क्या किया इसमें जी हमने? सर Yes. ठीक है तो ऑफ कोर्स ये अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा इसको सीखने में प्रॉब्लम जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ एक या दो दफा दोबारा प्रैक्टिस की तो ये आपको लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। के पे आ जाए जी। एज्यूम करना है यहाँ पर जीरो है, अब करें क्वेश्चन। तो 1 में से 0 गया 0 वन में से जीरो गया तो आता तो वन था, लेकिन नेक्स्ट नंबर छोटा है तो आपने इसलिए इसको जीरो कर दिया। ये 0 फिर 14 minus 7 Seven. 6 Seven. 7 1 जी Zero. सर 7 3 2 One. yes sir ठीक है जी सर ठीक है चलें आए जरा नेक्स्ट पर। 3 minus ये 5 5 9 sorry 9 से 3 5 5 फिर 9 हम 5 9 4 4 4 0 3 3 4 3 3 हाँ 3 3 आगे और 9 9 3 9 और Four. 4 गुड 2 नहीं आएगा सर 4 4 आएगा हाँ 0. 4 है सही 6 3 4 Zero. 9 0 Zero. और 6 ओके ठीक है। तो आज आपने क्या किया, आपने जो लेफ्ट साइड से प्लस, अच्छा इसको प्लस करके देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक वैसे फिगर क्या बनती है, 9 मिलियन की फिगर बनती है। करें कोशिश के रहने दें, सर ये जरा दोबारा ये करें जो सेम दोबारा कर ये लेते समझा सर ये आई वाला दोबारा करें। हैं दोबारा कर लेते हैं आई वाला दोबारा कर लेते हैं। आई वाला जी के सर एल वाला। चलें जी एल देखें रूल दोबारा एक दफा देख लें। पहला आपने माइनस करना है लेफ्ट साइड से, अगर राइट साइड पे उसके नेक्स्ट जो नंबर है वो अपने से छोटा हो और छोटा हो नीचे वाले से, तो हम इधर -1 करके लिखेंगे। एक चीज पड़ी थी, अगर बराबर हो तो हम फिर अगला चेक करेंगे। तो यहां पर 9 - 3 जवाब आता था 6, लेकिन 6 यहां चेक किया तो ये बराबर था, अगला चेक किया तो ये 3 कम है 9 से, तो हमने 6 के बजाय यहां 5 लिख दिया। राइट, उसके बाद 6 - 6 किया तो 0 बनता है, 0 बनता है, लेकिन अगला नंबर छोटा है तो 9 आ जाएगा। अब 13 - 9 किया, 13 - 9 किया तो 4 बनता है, 4 लिखते हैं हमने, फिर वही चीज अगले तो 0 था, अगला ये फिर 3 था, तो 4 नहीं आएगा लिखो 3 आ जाएगा। जी सर 0 - 0 आना था, लेकिन अगला छोटा है तो 0 माइनस कम करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपके पास 13 - 9 लिखने लगे तो आपने नेक्स्ट चेक किया, नेक्स्ट बराबर है उससे अगला बड़ा है, तो जरूरत नहीं आप एग्जैक्ट वही चीज लिख दोगे। 13 - 9 4 -9 -6, इसको 0 क्यों लिख दोगे, क्योंकि अगला बड़ा है, और यहां पर 6 लिख दोगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब एक काम जी करते सर हैं, खुद से कोई नंबर लिखते हैं बड़ा सा और जरा उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। 3 8 4 6 जी अरीबा कोई नंबर बोलो।
कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नीचे नंबर, वाले के लिए सर कोई भी अभी अभी ऊपर वाला लिख रहे हैं 7 7 जी। रुखसाना कोई नंबर बोले जल्दी से, डिजिट 10 108। चलें जी, अब नीचे वाला नंबर लिखते हैं। नीचे वाला नंबर लिख रहे हैं जी हिजाब रमजान। आप 6 नीचे वाला बोलो Yes, करेक्ट यस सर जी 2 बोलो 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 जो 8 8 कोई और बोल रहा है 9 9 9 7 2 7 2 9 5 5। मुझे आखिर में 5 समझ आया। चलें ठीक है, इसको हम करते हैं ऐसे और अब निकालते हैं जरा इसका जवाब लेफ्ट हैंड साइड से। चलें जी, 3 माइनस 2 1 1 1, 8 माइनस 6 2 8 6 2, 4 माइनस 4 9 0 0 यस सर सॉरी 0 0, 0 6 माइनस 3 3 आएगा 3 लेकिन 2 लिखेंगे 2, 11 माइनस 8 11 2 2 2 2, 17 माइनस 9 7 7 11 माइनस 7 3 minus 7 3 3 सर 3 यस सर 3 3, 10 माइनस 2 8 8 8 3 3 3 तो देखें क्या हुआ कि हमने लेफ्ट साइड से विदाउट कैरी किए हुए आपने ये पूरे का पूरा सॉल्व कर दिया। अच्छा कमाल की बात ये है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेफ्ट और राइट का अगर यही सवाल अभी हमने कहीं भी कैरी नहीं लिखे, माइंड में किए हैं ना, लिखे कहीं भी जी नहीं है, सर लेकिन अगर आप इसको राइट से लेफ्ट करेंगे तो आप ये काम लिखे बगैर नहीं कर सकते। ये फर्क है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में करने का, और ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप अगर इसको ज़बानी करने लगे 8 का कैरी तो वो कैरी हैंडलिंग नहीं होती, क्योंकि वो कैरी हैंडल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको 2 मेमोरीज याद रखनी पड़ती हैं। क्या क्या याद रखना पड़ता है आपको? ये याद रखना पड़ता है कि अच्छा ये अब कितना रह गया होगा, ये 9 रह गया होगा, ये रह गया। तो हमारा माइंड लेफ्ट से राइट बहुत सुपर स्पीड से काम करता है। लेफ्ट से राइट हमारा जो कंप्यूटर है ना माइंड का, वो हो जाता है पेंटियम 80, और राइट टू लेफ्ट हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारा पेंटियम हो जाता है 30। ठीक है, तो ये इतना फर्क आ जाता है कैलकुलेशन में, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट आपकी स्पीड अप करेगा कैलकुलेशन में। ये चीज आज तो की सर ऐसा क्यों होता है और जब ये आसान है राइट लेफ्ट टू राइट जाना तो फिर शुरू से हमें ऐसे क्यों नहीं करवाते ये तो बड़ों से पूछना पड़ेगा। ये हमें करवाया गया है, वैसे बाकी मुल्कों में लेफ्ट से राइट ही सिखाया जाता है, और हमें भी सिखाया गया है। मैं आपको बताऊं ये बात नहीं, जो बेसिक देखें एकेडमिक पढ़ाना एक और तरीका होता है, लेकिन हमने फिर बाद में यूनिट्स को भूल गए हैं। हम यूनिट्स पे हमारी ग्रिप नहीं है, तो वो इस वजह से ये रीज़न है। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली है, बाकी कंट्रीज में जापानीज में इंडिया में इसराइल में वो तो इस तरह ही पढ़ा रहे हैं। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चलें जी आ जाए ज़रा, इसलिए एक वो और लोग फास्ट हैं और हम लोग स्लो हैं इतने और देख लें और कितना फ़र्क है। इसलिए गूगल का सीईओ इंडियन है, पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते गूगल का सीईओ बनने के लिए। चलें जी अब एक और चीज़ करते हैं, बल्कि पहले 100 से शुरू करते हैं। 100 1000 एक मिनट, 100 माइनस 81 क्या जवाब आएगा? 19 वही चीज करनी है जो हमने अभी की थी, यहाँ 0 आ जाएगा, ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ पर जब मैं 10 माइनस 8 करूंगा तो आता तो 2 था, लेकिन अगला 0 है, 1 लिख दूंगा, 7 है और 10 और माइनस 1 1 है। करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं ये करूं, अब करें, ये जो हमने भी मेथड सीखा है इसके थ्रू, रट्टे से नहीं करना, सबको पता है इसका जवाब, को मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें प्रोसेस करना है, दिमाग को चलाना है। 6 6 0 0 6 ये 10 माइनस 3 7 आता था, लेकिन 7 के बजाय हमने 6 लिख दिया, और यहाँ पर ये अब 10 हो गया। 10 माइनस 4 आपके पास क्या आ गया? 6 आ 6 गया। अच्छा
अब आ जाए जरा आप 1000 माइनस 341। चलें जी अब करें 0 0 6 6 5 6 9 6 5 9 ये 4 है 4 तो यहाँ यस पे सर 5 5 5 और 9 9। 9 चलें जी अब यहाँ से हम एक और चीज देखें। हमने मेंटल मैथ में रूल जरूर सीख लिया सब, लेकिन हमने आसानी देखनी है। तो जहां भी हमें आसानी समझ आएगी बेशक हमें यू टर्न लेना पड़े हम यू टर्न ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने ये चीज सीखी है कि लेफ्ट टू राइट है तो बहुत दफा राइट टू लेफ्ट भी आसानी होती है। तो इस केस में जहां पर आपके पास 1000 100 10,000 लाख के नंबर हो उनमें से माइनस करना हो तो एक बड़ा कमाल की चीज है और उससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कैसे, वो जरा देखें। नंबर आपके पास है 1000, माइनस में से करना है 341। तो आपने करना यह है कि जो इसको भूल जाए ऊपर, मैं सिर्फ बोलूंगा 1000 में से आपने 341 माइनस करना है। तो आखिरी को नंबर को माइनस करना है 10 में से, बाकियों को 9 में से। आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको करना है 10 में से और बाकी सारों को करना है 9 में से। क्या जवाब आएगा? 9 5 9 5 6 6 क्लियर है? लास्ट यस वाले को सर 10 10,000 10,000 में से 5,431 रुपए माइनस कर दें। चले जी 9 9 6 6 6 6 5 5 4 नहीं 4 4 ठीक है, अब क्या हुआ, स्पीड हमारी और तेज हो गई। हमने वो कैरी शैरी वाली चीज को भूल ही गए। तो अब देखें डे टू डे लाइफ में आप हर वक्त जिस वक्त भी दुकान पे जाएंगे 1000 का नोट देंगे आपको बकाया मिलेंगे, 10,000 देंगे आपको बकाया मिलेंगे, लाख रुपए देंगे आपको बकाया मिलेंगे। तो ये रियल लाइफ में ये बड़ा यूजफुल है। एक और करके देखते हैं 3,451। 9 4 9 4 5 5 6 9 4 5 6 स्पीड होगी ना तेज। यस सर चलें अब करते हैं 1 लाख में से 50,000 नहीं 54,341 रुपए। चलें जी 9 5 6 9 5 6 1 4 5 4 ठीक है। अब आप बैठे होंगे और एक बैठा होगा ABC। तो जो ABC होगा वो क्या करेगा, वो करेगा 10 10 माइनस 9 आ गया। अच्छा जी ये 9 हो गया, 9 माइनस जो 4 है वो 5 हो गया। फिर ये भी 9 हो गया था, 9 माइनस 3 किया तो 6 हो गया। अच्छा ये भी 9 हो गया, 9 माइनस 4 किया तो ये भी 5 हो गया। और ये भी 9 हो गया था तो 9 माइनस 4 किया तो ये हो गया। उसने भी वही किया और हमने भी वही किया, कोई फर्क है? कोई फर्क है? यस सर आपने आप इतने में हम 3 सवाल सॉल्व कर चुके होते हैं। हाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने 3rd क्लास में 4th क्लास में यही चीज सीखी थी जो मैंने लिखी है ग्रीन से, यही सीखी थी ना। और जो एक यस मिनट सर और जो 1 मिनट पहले जो चीज बताई है वो भी वही है जो ये है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल यूज बता दिया और कोई फर्क नहीं है, वही चीज है। मतलब इस आपको ये पता लग जाएगा कि जब भी 0 में से 1 निकलेगा तो ये 9 9 रह जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर ये सारे 0 0 हैं तो अगर इस भाई साहब ने कैरी ले लिया तो ये सबको एक एक कम कर देगा, ये सारे 0 बन जाएंगे 9। ऐसी होगा ना। यस सर तो सिंपल, मैंने आपको कल एक कोटेशन पढ़वाई थी कि थ्योरी पढ़ना और पेपर पे करना और बात है, और प्रैक्टिकल यूज अगर नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। वो रोते रहेंगे और आज तक रो ही रहे हैं सब। तो ये इतनी आसान सी चीज थी। इसी चीज को अगर हम मिलियन पे चले जाएं, मिलियन, और मिलियन में से हम लेस कर देते हैं 6,54,335 रुपए, तो क्या बाकी बचेंगे पैसे? 5 6 6 5 6 6 5 4 5 3 4 और 3 3 3 ठीक हो गया। चलो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद अब आपने
मैं बोलूंगा और आपने बताना है। 1000 रुपये आपने दुकानदार को दिया, उस आपका बिल बना था 371, बाकी कितने बचे? 371 9 to 6 to 9. हाँ अच्छा, अब जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ तो आपने क्या करना है, जब मैं बोला 1000 में से आपने ये देखना है कि एक मतलब ये अगर 4 डिजिट है तो मैं 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। 3 डिजिट में क्या बात कर रहा हूँ? 371। तो आपने जैसे ही मैंने 371 बोला तो हमें, क्योंकि हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का तेज तरीन जो दुनिया में काम हो सकता है वो क्या हो सकता है? 9 में से किसी नंबर को माइनस करना। ये हमने पहले दिन सीखी थी ये चीज। उसकी प्रैक्टिस, अगर मैंने कहा ना इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ 9 में से माइनस प्लस करना सीखें, 6 जमा 4 कर दो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही 371 बोलेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि अच्छा 3 का मतलब ये है कि 9 में से माइनस करें 6, 7 का मतलब 2 है, और 1 का मतलब, क्योंकि आखिरी नंबर है तो 1 का मतलब 9 है। तो आप फौरन से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 6 to 9। अच्छा, अब मैं सिर्फ 1000 में से माइनस कर रहा हूँ, आपने बोलना है। 354 5 एंड तो 5 आएगा. ओके 5 615 615 5 282 282 459 549 549 639 639 729 729 1 18 और 0 9 190. Yes, sir. 19 1 90 90 जब एंड पे 0 आ जाएगा तो मामला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये खुद आप अपने पास लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह आपने 1000, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है 10,000, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है लाख। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिस आज के बाद आप कभी भी सुनो भाई लाख रुपए में से उसने मुझे 54,553 रुपए दे दिए हैं, जरा बताएं। मैं बोल रहा हूँ लाख रुपए में से उसने मुझे 54,553 रुपए दे दिए हैं। 54,553, 54,553। 454 454 देखिए जैसे ही मैंने बोला ना, देखें अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि यार उसने लाख रुपए की पेमेंट की थी, उसमें से मैंने उसको सामान दे दिया है 54,553 का। तो जैसे ही मैं 54,553 बोल रहा हूँ तो मुझे फौरन पता है कि 45447। कभी गौर कीजिएगा, जब आप होलसेल के बाजारों में जाएंगे, वहां जो बैठे होते हैं पुराने बाबे, वो इतनी बड़ी बड़ी फिगर ठक करके लिख लेते हैं, वो कैलकुलेटर यूज नहीं करते। जो थोड़े जवान बैठे होंगे 40s के राउंड अबाउट, वो सारे के सारे कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो कारोबारी लिहाज में भी ठीक है, कैलकुलेटर लाजमी यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां लेने का मामला होता है तो रिकन्फर्म इंसान जरूर करता है। लेकिन कुछ चीजों को आपको बड़ा कंफर्म होता है। दुकानदार कभी, जब आप उसको 1000 रुपए के नोट देते हैं तो कैलकुलेटर यूज करता है? बहुत कम यूज करता है, क्योंकि उसका रोज का काम है, उसकी प्रैक्टिस बनी होती है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें इनको प्रैक्टिस करें डे टू डे लाइफ में। आज हमारा सब्सट्रैक्शन का टॉपिक था, हमने एडिशन भी सीख ली है, लेफ्ट टू राइट सब्सट्रैक्शन भी सीख ली है, मल्टीप्लीकेशन भी हमने सीख ली है, बेसिक्स। अभी हमने और भी बहुत से मेथड सीखने हैं। और अपनी मल्टीप्लिक जिस दिन आपकी मल्टीप्लिकेशन बेहतर हो गई, उस दिन हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख लेंगे। कि 37 का स्क्वायर रूट आप 5 सेकंड में निकाल लेंगे, 41 का स्क्वायर रूट 5 सेकंड में, 67 का स्क्वायर रूट 5 सेकंड में, ठीक है, 93 का स्क्वायर रूट 5 सेकंड में। और हम अभी 25 का 35 का सीख चुके हैं ना यस सर। जी। 65 का स्क्वायर क्या है? 65 का स्क्वायर
42 4 2 2 5 चेक करो पहले। Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह फिर हम 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना अपना नेक्स्ट। अब ये आप पर है, जब आपको ये फील हो जाए कि मेरी मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स वाली मल्टीप्लिकेशन ओके हो गई है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर। जब आप कहीं भी बैठ के किसी का नंबर का स्क्वायर, मैं मेरे छोटे भतीजे हैं, इस क्लास में भी आया हुआ है एक भांजा, किधर गया, भाग गया, ठीक है। तो भतीजे भतीजी हैं, जब मैं उनके उनके साथ बैठता हूँ तो वो मेरे साथ खेलना शुरू कर देते हैं, चाचू बताएं इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और फिर वो मेरी शक्ल देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने तरीके से चीज़ें सीखनी है और अपने इर्द गिर्द छोटे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इसका फ़ायदा फिर होगा। ठीक है, तो चलें जी, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होती है 3 के अराउंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। Allah